हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसिना माहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुश्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हमम वला यनालहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम महदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुख़ूरि मयदान अर्दिही। थुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तही मौला व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम ला सियमा इब्न अम्मी व वलिय्यिही व वज़ीरिही व अख़ीही गालिब कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब वाले तय्यबीन त्वाहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। हाज़रीन गिरामी क़द्र, परवरदिगार आलम की बाबरकत किताब कुरान मजीद के सबसे छोटे सूरे को सरनामे कलाम करार दिया है, जिसमें इरशाद है कि बेशक मैंने आपको कौसर अता किया। फसल्ले, बस आप नमाजें पढ़े। ले रब का, अपने रब की। वनहर, और कुर्बानी पेश करें। इन्ना शाने का हुवल अब्तर, बेशक आपका दुश्मन दुम बुरीदा होगा। आपका दुश्मन बेनैलो बेमराम होगा, यानी आपके दुश्मन को मंजिल नहीं मिलेगी। तवज्जो करिएगा, यानी इसका मतलब यही है। दुम्बरीदा का एक तर्जुमा है, उसके अलावा है बेनैल और बेमराम, यानी मंजिल नहीं मिलेगी। अब आप देखिए, मंजिल नहीं मिलेगी तो जो दुश्मन हैं उनको मंजिल कहाँ मिलेगी? तवज्जो करिएगा।
आखिरी आयत से आप समझने की कोशिश करें कि उनको मंजिल कहाँ मिली। मंजिल इस उन्वान में आप मुलाहिजा करें कि जब एक मैयत को हम सुपुर्द खाक करते हैं तो उसको मंजिल देते हैं। अब आप सोचिए लोगों को कहाँ मंजिल मिली है। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी, ये कलाम सबसे मुस्तहसन कलाम और ये कलाम अरब के उदबा को चैलेंज किया गया। इस कलाम के जरिए से अरबों को चैलेंज किया गया कि परवरदिगार आलम के कलाम के मुकाबले में तुम्हारी फिक्रें कोता है, पस्त है और जलील। इस कलाम को अगर आप देखें, इन्ना आतैना, बेशक मैंने अता किया आपको कौसर, सेम है वैसे ही जैसे सूरह कद्र है, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। जो कलाम का पैटर्न है वही है, लेकिन ये उस कलाम से कि जिसका जिक्र इन्ना अनज़लना में हो रहा है उससे बाला और आला है। तरीका वही है, इन्ना अनज़लना इन्ना आतैना। जब ये दो मर्तबा ना आता है तो इसके मतलब होता है कलाम अरब में, आपके तरीके से ही समझा रहा हूं कि जब दो मर्तबा ना आता है, इन्ना आतैना इन्ना अनज़लना, तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपके ऊपर एहसान कर रहा है। एहसान इसको कहते हैं मिन्नत व समाजत, यानी अल्लाह ने एहसान किया कि कुरान मजीद को नाजिल किया। इन्ना आतैना, अल्लाह ने एहसान किया। एहसान के माने में आते हैं। अब अज़ीज़ान गिरामी, अगर परवरदिगार आलम एहसान कर रहा है मुस्तफ़ा के ऊपर, तो वो रब कि जो अपने हबीब के ऊपर ये एहसान कर रहा है कि वो कौसर अता कर रहा है, तो आप इस रिश्ते को महसूस करिए कि जो अब्द और माबूद के दरमियान, जो मरबूब और रब के दरमियान है, जो हबीब और महबूब के दरमियान है। कोई यहाँ पे गुफ्तगू इस अंदाज की नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो रब अपने हबीब से कह रहा है कि मैंने एहसान किया कि आपको कौसर अता किया, यानी हबीब के ऊपर एहसान है कि उस रब ने अपने कुदरत कामिला से खास तोहफा पेश किया। यानी दोनों तोहफे, चाहे वो कुरान मजीद का हो और चाहे वो कौसर का हो। कुरान मजीद का तोहफा जिब्रील लेके जमीन पर मुस्तफा को तलाश कर रहे थे, और कौसर के तोहफे के लिए मुस्तफा को परवरदिगार आलम ने बुलंद किया कि काबा और कौसैन की मंजिल तक पहुंचा दिया। गुरु भेजे मोहम्मद वाले। ये जानिए कि अता करना था, अता करम खास है।
परवरदिगार आलम मोती है, अता करने वाला, जवाद है, देने वाला, बासित है। ये सब अल्लाह के नाम है। मोती कौन है? परवरदिगार आलम। अता क्या है? कौसर। लेने वाला कौन है? मुस्तफा। हमारा आप जैसे नहीं है। अभी मौलाना साहब 10,000 रुपया मांग ले तो 10 महीना मस्जिद में नहीं आएंगे। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले। तवज्जो करिएगा। सबके मालूम है कि अगर 10,000 दे देंगे मौलाना साहब को तो बहुत सवाब मिलेगा, लेकिन ये गली छोड़ देंगे, हमको मालूम है। तो आप तवज्जो करिए। कैसे ये सब कैसे मोती हैं? आप बताइए। हमने कहा कि फाकिदे शय मोती शय नहीं हो सकता, ये कानून है हमारे यहाँ। यानी जो खुद ही मतलब ऐसे है। जो खुद ही फैला देगा क्या? मौलाना साहब ने गलती से मांग लिया। एक दुरूद भेजिए मोहम्मद। और उन्होंने गलती से नहीं मांगा मौलाना साहब 10,000। मैंने कहा कि उसके अंदर थोड़ा दीन कूटा जाए ताकि कोई रस निकले। तवज्जो करिएगा। चलो टेस्ट हो जाए। तो कहा कि 10,000 लाओ, तो पता चला गली छोड़ दी। तो पता चल गया कि ये उस लेवल का नहीं है। बस आप सोचिएगा। अभी सब कहते हैं या साहिब ज़मान, तो इससे इसीलिए है कि वहां पर अता की गुफ्तगू होगी, देने की। तो ये मोती जो है वो अल्लाह है। ऐसा नहीं है हमारी तरीके से कि हम किसी को क्या अता करें। हम अच्छाइयाँ अता ही नहीं करते, नेकियां अता ही नहीं करते, नेक गुफ्तगू अता ही नहीं करते हैं, तो हम क्या देंगे? तो अता करने वाला कौन है? परवरदिगार आलम है। अता कर रहा है मुस्तफा को, यानी अपने कुदरते कामिला से खास एहसान। खास एहसान किसके ऊपर कर रहा है? अपने मुस्तफा के ऊपर, परवरदिगार आलम। इस चीज को अगर आप महसूस करें कि वो खास इनायत है कि जो मुस्तफा को दी जा रही है बतौर एहसान, तो एहसान का बदला एहसान है। यानी हम आप जो करते हैं एहसान का बदला एहसान से कर देते हैं, हालांकि वो एहसान नहीं होता। जो पहले करता है वो ज्यादा फजीलत वाला है, जो बाद में करता है उसकी कम फजीलत होती है। तो अता करने वाला परवरदिगार एहसान कर रहा है मुस्तफा के ऊपर कौसर की शक्ल में, यानी इस चीज की अदायगी मुमकिन नहीं है। तवज्जो करिएगा। एहसान अदा कैसे करेगा? हमारा आपका हो तो बराबर है, वहां पर रब है। आप तवज्जो करिएगा। वहां माबूद है, वहां मुरीद है, वहां जवाद है। एहसान की अदायगी होती जब बराबर हमसर होता, जिसको कहा जाए बराबर, कुफू जिसको आप कहते हैं, कुफू बराबरी। एहसान की अदायगी होती बराबरी में। देने वाला परवरदिगार, लेने वाला मुस्तफा और फायदा उठाने वाली उम्मत।
इसीलिए है कुल्ला असलकुम अजरन अलैहि इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। तुमसे कोई सवाल नहीं है, तुमसे कोई सवाल नहीं किया जा रहा है, मगर तुम अजर रिसालत के तौर पर मवद्दत करो, यानी मिनिमम, ये मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है कि मिनिमम अदायगी क्या है, कराबतदारों से मोहब्बत करना। देखिए अब इस्लाम की बात कर रहे हैं, इस्लाम व तस्लीम, अत-तस्लीम वल यकीन, अल यकीन व तस्दीक, अत-तस्दीक व अमल बिल जवारिह। इस्लाम तस्लीम का नाम है, तस्लीम यकीन का नाम है, यकीन तस्दीक का नाम है, तस्दीक क्या है, अमल है जवारिह से, यानी अपने आज़ा हो जवारिह से अमल करना। हम पहले ही मरहले में हैं सरेंडर मोड में। ये जानिए हमने कह दिया कि अल्लाह का मुकाबला हम नहीं कर सकते, अल्लाह का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। हाँ साहब, कहते हैं तमाम मुसलमान खुदा के मुकाबले में। मूसा ने कहा हम देखेंगे, कहा कैसे देखोगे, तो जो करिएगा नूर चमका और जनाब मूसा हो गए बेहोश। अल्लाह ने पूछा कि मन आना, मैं कौन हूं? वजूद है जिब्रील में राशा पैदा हो गया, अब वो बता नहीं पाए कि मैं कौन हूं। तो अर्श के कोने से एक सदा बुलंद हुई, कह दे अंता रब्बुल जलील, तू है रब्ब जलील, माना अब्दुका ज़ईफ़ुल जलील व इस्मी जिब्रील। भैया जानिएगा, इसीलिए सारा मामला यही है कि अहले बैत का नाम इसीलिए रखो कि नामकरण अहले बैत पे होगा तो इंसान कामयाब कामरान हो जाएगा। देखिए मलक सब थे लेकिन सैयदुल मलाइका जिब्रील बना, मलक सब थे लेकिन सैयदुल मलाइका जिब्रील बना या जिब्रील हुआ। ये इसीलिए हुआ क्योंकि उसने मुश्किल कुशा से राब्ता पैदा कर लिया। पहले मरहले में हम अल्लाह से कोई मुकाबला नहीं करते, पहले से ही हमने सरेंडर कर रखा है। सीधी बात, फालतू में क्या बनने। आप बताइए, मार्फते बारी तहला इस इंसान से मुमकिन नहीं है कि वो रब की मार्फत को हासिल करे, इसलिए पहले से ही सरेंडर है। अब सरेंडर मोड में हम पहले से ही बैठे, इसीलिए क्या है यानी कम से कम मिनिमम उसका क्या है कि कराबतदारों से मोहब्बत करो। हमने पहले ही सब समझ लिया है, यानी नाप लिया है। तवज्जो करिएगा, ये सब है। बाकी सब लोग क्या है, गुमराही में है या जहालत में है या बेवकूफी में है या नादानी में है या नादारी में। हमने पहले से ही जान लिया कि मामला है बहुत साफ, इसलिए हमने पैमाना बना लिया अपना। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले। हमको पता है कि मार्फते बारिये ताला मुमकिन नहीं है, और जब मार्फते बारिये ताला मुमकिन नहीं है, भाई एक बात बताइए, हम आपकी तारीफ कैसे कर सकते हैं? वजूद के एतबार से यहाँ पर अच्छे भाई बैठे हैं, मुल्ला जी बैठे हैं, मौलाना साहब बैठे हैं, महमूद भाई बैठे हैं, छब्बू भाई बैठे हैं, कल्लू भाई बैठे हैं, यावर भाई बैठे हैं, कासिम भाई बैठे हैं, शबीर भाई। वजूद के एतबार से जमी जिहाद इनकी तारीफ मुमकिन नहीं, तमाम लोगों को।
ये कानून है। जमी जिहाद से आपकी तारीफ डिफाइन आपको नहीं कर सकते। ये कह सकते हैं कि अच्छा भाई कुछ शीट वाली बुशर्ट पहन के आए, नीली बुशर्ट पहन के आए, घड़ी पहने हुए हैं, फला कंपनी मोबाइल लिए हुए हैं, महाड़ा में रहते हैं। तवज्जो करिएगा, पहले वहां रहते थे सवेरा टाकीज के पीछे दुरूद भेजो। ये भी मुंबई का बड़ा अच्छा है कि संजीवा का भी नाम आ जाता। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले तवज्जो करिएगा। बताइए आप। अच्छा ये क्या है, हमने देखा इनको जवानी में, उसके पहले हमको क्या पता। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले। भाई माशाअल्लाह से हमने जब देखा, उसके पहले हम क्या बताएंगे। तवज्जो कर लीजिएगा इसके ऊपर। यानी एक वजूद जो है आपके सामने बैठा है, तो उसको जमी जिहाद से उसकी तारीफ मुमकिन नहीं है कि वो शख्स कैसा है। एक इंसान ने अपने आप को कमतर आका है ना, वरना पूरी खुदाई पोशीदा है इसमें। इंसान ने अपने आप को कमतर आका है, वरना सारे खुदाई रंग इसके अंदर मौजूद है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जमी जिहाद यानी अगर किसी भी वजूद को रखा जाए, ये तो इंसान है, एक जर्रे की भी तारीफ नहीं हो सकती है। एक जर्रे की तारीफ भी नहीं हो सकती है। तो जब एक जर्रे की तारीफ हम नहीं कर सकते हैं, हम एक जर्रे की तारीफ नहीं कर सकते हैं, तो उस रब की तारीफ कैसे करेंगे। उस रब की तारीफ कैसे करेंगे। इसीलिए जब तारीफ का मरहला आता है हम्द व सना का, तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इसके मुकाबले में हम क्या कर सकते हैं। यानी जब कहा अल्लाह तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसके मुकाबले में और क्या हम कह सकते हैं। कुछ नहीं कह सकते हैं। हमारी ज़बान में ताकत नहीं पाई जाती, और ना ही ये इंसानी जुमजुमे में इतनी वुसअत है कि ये परवाज़ कर सके। तो जब मुस्तजम जमी सफ़ात कमालिया की जो अल्लाह है उसकी बात आई कि अल्लाह का तस्करा होगा, तो हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बाद जब मुस्तजम जमी औसाफ कमालिया का तस्करा हुआ, तो हमने कहा मोहम्मद। आपने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैंने कहा अली, आपने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैंने कहा फातिमा सलवातुल्लाह अलैहा। मैंने कहा हसन मुश्तबा। मैंने कहा हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं। वैसे जैसे रब का जब तस्करा होगा तो हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वैसे ही हम पंजतन का तस्करा नहीं कर सकते, लेकिन हमने ये फर्श बिछा दिया। अब नाम मुस्तफा और आले मुस्तफा आता रहे और सलवात पढ़ी जाती रहे। नाम में मुस्तफा हो और मुस्तफा की बेटी का नाम लिया जाए,
कर कुछ नहीं सकते, तो हमने लिया नाम। अब उस नाम के मुकाबले में जवाब दो, तो कहा गया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब क्या है, काम नहीं है, हम कुछ नहीं है, हम अपनी बातें करते तो सब हो जाता मिस। ये भी तवज्जो करिएगा, हमारी गुफ्तगू हो जाती खत्म, हमारी गुफ्तगू हो जाती खराब, हमारी गुफ्तगू में हो जाती मक्कारी, हमारी गुफ्तगू में हो जाती अय्यारी, हमारी गुफ्तगू में हो जाता ही बनावट, हमारी गुफ्तगू में हो जाती शरारत। तवज्जो करिएगा, ये तमाम चीजें थी, ये तमाम चीजें हमारी गुफ्तगू में थी, या हो सकती हैं या होती रहती हैं। अरे कहते हैं बड़ा अच्छा पढ़ा, तवज्जो करिएगा, ये बड़ा अच्छा पढ़ा, यानी अपना नफ्स उसमें शामिल हुआ। तवज्जो करिएगा, अब इसी से बरात करनी है कि मेरा नफ्स शामिल न हो, तो मैंने नाम फातिमा ज़हरा लिया, आपने दुरूद पढ़ा, आपने दुरूद पढ़ा, तो जब ये दुरूद पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, यानी हम तला नहीं पढ़ रहे हैं, खुदा भी जो वहदहू ला शरीक है वो भी इस इबादत में शरीक है। शरीक है, उसको हमने शरीक कर लिया। तवज्जो करिएगा, उसको हमने इस इबादत में शरीक कर लिया। इसीलिए है फसल्ले, अगर आप इसको समझ गए तो मेरी मेहनत वसूल। फसल्ले इन्ना आतैना कल कौसर, अगर इससे महजूज हो रहे हो तो आप उस पैगाम तक पहुंचेंगे, इन्ना आतैना कल कौसर, कि मैंने आपको कौसर अता किया। फसल्ले, बस आप नमाज पढ़े। तवज्जो करिएगा कि अल्लाह की बंदगी नहीं कर सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब हमने कहा तो फिर हम खौफज़दा हुए तो रुकू में आए, सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे। फिर भी हमने देखा अरे भाई वो कहा और हम कहा, तो फिर हम सजदे में चले गए। अज़ीज़ान गिरामी वही है, इन्ना आतैना कल कौसर, मिला मुस्तफा को, अता हुआ कौम को। शुक्राना है कि हम नमाज पढ़ते रहे। दुरूद भेजिए मोहम्मद। फसल्ले ले रब का, नमाज पढ़ो अपनी रब की। ये नमाज कोई अलग चीज नहीं है, अलग चीज नहीं है, ये यादगार है मुस्तफा और आले मुस्तफा की। हमारे यहाँ जुदा कर दिया गया है, यही सबसे बड़ी कमी वाकई हुई है। रवायत में है कि जो अली से मोहब्बत करेगा और उनकी ज़ौजा जनाब फातिमा ज़हरा और उनके दोनों साहबजादे, तो अल्लाह उनको जन्नत के कसरों में रखेगा। वहबूबत व करामती, और करामत का समरा करार देगा। इसके बाद वहीं पे है वह हजीरतो कुदसी, और कुदसी की जगह मोहल्ले में करार देगा, कुदसी के मोहल्ले में करार देगा।
वह हजीरतो कुदसी, इसी लफ्ज पे हमको गुफ्तगू करनी है। ये अब इसको और ट्रांसलेट आपके जबान में करेंगे तो होगा इमाम बाड़े के वजन पे कुदसी बाड़ा। तवज्जो करिएगा, इमाम बाड़े के वजन पे है तो इमाम बाड़े से कहा जाना है कुदसी बाड़ा। अब एक पहुंचेंगे कैसे इमाम बाड़े से कुदसी बाड़ा? तवज्जो करिएगा, तवज्जो में ही है सरकार। कुदसी बाड़ा तक जाना है, सफर कहाँ है? वह हजीरतो कुदसी। और कुदसी भी एक लफ्ज है कि जो पर्दे में है, मखलूक है, क्या है अल्लाह जाने, फरिश्ते से भी अफजल है या क्या है हमको नहीं मालूम। और कोई तफसीर अफसीर करता नहीं है, कहता कुदसी कोई मलक से भी अफजल कोई है। लेकिन क्या है कुदस, तर्जुमा क्या होगा? कुदसी बाड़ा, यानी इमाम बाड़े से कहाँ पहुंचना है? कुदसी बाड़ा। तो कैसे पहुंचेगा वहां इमाम बाड़े से कुदसी बाड़े तक? इसमें वही पंजतन की सीरत, पंजतन की सीरत इंसान को अपनानी पड़ेगी। यानी पंजतन का जो किरदार है वो किरदार, अब तवज्जो करिए, अच्छे भाई की नकल महमूद भाई करें या महमूद भाई नकल अच्छे भाई, तो है गीबत। लेकिन अगर मासूम की नकल करें तो आईने इबादत। हम मौलाना लोग अपनी करवाते ताकि पॉपुलर हो, दुरुस्त भेजी। तवज्जो करिएगा कि है गीबत, लेकिन सीरत मासूम अपनाए तो आईने इबादत। अब मासूम की सीरत देखते जाओ, उस अली को मानते हो कि जो सोया ही नहीं सिवाय एक शब्द के, जो हिजरत करार पाई। अजीज़ान गिरामी, उसके बाद जब जहरा विदा होके मुर्तुजा के घर गई, सवेरे मुस्तफा आए और मुर्तुजा से पूछा कि मेरी बेटी को कैसा पाया? तो मुर्तुजा ने जवाब दिया, खुदा की इबादत में शरीक पाया। इसीलिए वहदहू ला शरीक उसका जिक्र करता है। अल्लाह यानी सीरत जब होगी तो यही है हमारा सफर कि कहां से इमाम बाड़े से वहां तक कुदसी बाड़। ये है मंजिल एक चाहने वाले की कि जो अहले बैत से मोहब्बत करता, उसके सामने सीरत है। आम की सीरत नहीं है, खास की है कि वो ज़वात मुक़द्दसा हैं कि जिन्होंने बंदगी सिखाई। मुनसलिक अभी आप देखिए, एक IAS हो जाता है, हर आदमी बोलता मेरे रिश्तेदार है। IAS की क्या औकात है? मंत्री जो सबसे बदमाश आदमी, हर आदमी बोलते हैं मैं दूर के खाला के चच्चा के कुत्ता नाना वो बदमाश है। जब मंत्री अगर बना है तो बदमाश। आप सोचिए, अब हर आदमी दौड़े हुए है क्या मुझसे मिलने, हमसे मिलने, वो कुछ नहीं है। ये आप गौर करिएगा, ये सब फालतू। कहाँ है मुंसलिक होना है तो क्या है अहले बैत। अब क्या है, अब जैसे अहले बैत के राह में कदम उठाया तो कह दिया गया कि अबू ज़र
की मिसाल ऐसे है जैसे ईसा इब्ने मरियम। आप तवज्जो करिए कि कहाँ ईसा और कहाँ अबू जर, लेकिन ड्योढ़ी है अहले बैत पे आ जाए तो उलुल अज़्म नबी जैसी फजीलत मिलती है। और हमारे उलमा बनी इसराइल के अंबिया से अफजल है। अब ये जिहाइलों का टोला नहीं चाहिए। हाँ, ये भी बात, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इंसान की असली दुश्मन जहालत है। हर इंसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये जाहिलों का टोला नहीं चाहिए। इमाम ने भी बता दिया, करबला से जब खत लिखा, एक ही खत लिखा और लिखा मिनर रजुलिल गरीब इला रजुलिल फकीर। दुरूद भेजिए मोहम्मद। एक मुसाफिर का खत एक फकीर को, तो हमारा हर चाहने वाला जो फर्श पे बैठे उसके अंदर ये सलाहियत पाई जाए कि इमाम उसको नाम से याद रखे। यही मैं कहता हूँ, आखिरी कलाम ततिम्मा, जब कहते हैं इमाम आ जाए, कैसे आएंगे भाई, कैसे आएंगे? इमाम ने कहा इंतजार फर्ज इबादत हुआ, फर्ज इबादत सब इबादत है, हमको बुलाओ। इमाम ने कहा बुलाओ, तो इमाम को बुलाओ, ये अल्लाह के राजों में से अल्लाह को राजी करना। और नमाज पढ़ते नहीं, आप तवज्जो नहीं कर रहे भाई। अल्लाह नहीं मानता, आप बहुत सी दुआ करते अल्लाह नहीं मानना है। यहाँ तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और कहते हैं मोहब्बत करते हैं। इसके ऊपर गौर कर लीजिएगा। बस आखिरी कलाम भाई, इमाम का आना तो तमाम बातें हैं, हम नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। और यहाँ भी फसल ले आए, इन्ना आतैना कल कौसर, ये आंखें फुटी हुई इसीलिए हैं, फसल ले नहीं है। हमने तुमको कौसर अता किया। जो मुस्तफा से पहले गुजर गए उन्होंने देखा नहीं, हमारे सामने मौजूद है, लेकिन इन आंखों पे पर्दा पड़ा है कि वो दिखाई नहीं देता। भाई अल्लाह के पास ये फैसला महफूज है, अल्लाह के पास ये फैसला महफूज, तो अल्लाह को राजी करना है। तो जब अल्लाह को राजी करना है तो कैसे होगा अल्लाह? जब ये उबूदियत मेराज पे पहुंचेगी, इस उबूदियत को मेराज तक पहुंचाना है। फसल्ले ले रब्बिका, अवनहार कुर्बानी दी जाए, यानी इस दुनिया को आप फरामोश कर दें, इस दुनिया को फरामोश कर दें, यानी इस बुलंद मकाम पर वो खाके शिफा का सजदा कि जो बतौर नूर परवरदिगार आलम की बारगाह में हदिया हो। अजीजान गिरामी, इन्ना आतैना कल कौसर के मराले पे हैं कि कौसर एहसान है, और हम खुशकिस्मत हैं कि इमाम हमारा हमारे सामने मौजूद है, लेकिन बदनसीब हैं कि हमारी आंखें उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ नहीं हो रही हैं। अब अजीज़ान गिरामी, इसी चीज को अगर हम समझ जाए कि इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया, फसल ले यानी नमाज पढ़ो, यानी अल्लाह का सजदा करो ताकि अल्लाह तुमसे राजी हो और वक्त के इमाम को भेजे। अज़ीज़ान गिरामी, यहीं तक नहीं है,
मैंने रवायतों में पढ़ा है कि सबसे पहला जो इंतकाम है वो सैयदा का इंतकाम है। दुरूद भेजिए मोहम्मद। क्योंकि इमाम ज़हूर करेंगे मक्के में, हम मक्के से सबसे पहले मदीना आए ताकि हक के ऊपर जो नकाबें पड़ी हुई हैं, इमाम आएंगे तो ये नकाब उतर जाएगी। इसलिए आप तवज्जो रखिए और गौर व फिक्र करते रहिए कि हमको किस मरहले की तरफ जाना। हमारा कोई काम पूरा होने वाला नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, मगर हम मुर्तबित रहे सैयदा से और इसीलिए हम इकट्ठा हो। दुनिया ने फरामोश कर दिया है, आलम इस्लाम ने फरामोश कर दिया है कि अभी रसूल का कफन मैला भी न हुआ था कि लोग आग और लकड़ियां लेकर उस दरवाजे पे जमा हो गए कि जिसकी जोड़ी पे सरकार रिसालत मां मुसलसल आकर सलाम पढ़ते थे, अस्सलाम अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा व मादिनुर रसाला, सलाम हो ऐ खानदान रिसालत आप पर, और सलाम हो ऐ खानदान रिसालत आप पर अरबाब अदा। ऐसी डोड़ी पर लोग आग और लकड़ियां लेके जमा हो। उसके बाद मैंने रवायत देखी तो उस रवायत में लिखा है कि सरकार रिसालत में आप जोहर की नमाज के बाद नहीं आते थे, असर की नमाज के बाद नहीं आते थे, मगरिबैन की नमाज के बाद नहीं आते थे। रवायत में लिखा है नमाज फजर के बाद आते थे मुसलसल 6 महीना, ताकि कोई भूलने न पाए। अजीज़ान गिरामी, हर बात इंसान भूल जाता है, लेकिन सुबह की बात कोई फरामोश नहीं करता। मुसलसल 6 महीना सरकार रिसालत में आप आए हैं और सलाम किया है, लेकिन अभी कफन मेला भी न हुआ कि लोग आग और लकड़ियां लेके जमा। अरबाब अज़ा दरवाजे को नजर आतिश किया गया, जलता हुआ दरवाजा सैयदा के पहलू पे गिरा, फसलियां टूट गईं, मोहसिन शहीद हो गए, सैयदा बेहोश हो गई, अली के गले में रिस्मा ने जुल्म डाल दी गई, कशा कशा मदीने की गलियों में कचा जाने लगा। अरबाब अज़ा एक मर्तबा सैयदा को गशी से फाका हुआ, सैयदा अपने दर्द को भूल गई, आवाज़े बेतन किया और रसूल की बेटी मदीने की गलियों में आ गई। खल्लू अबल हसन, खल्लू अबल हसन, खल्लू अबल हसन, अबल हसन को छोड़ दो, अबल हसन को छोड़ दो। लेकिन किसी को भी शर्म न आई। अरबाब अज़ा रसूल की बेटी सैयदा ने आगे बढ़कर अली के आबा के दामन को पकड़ लिया। जालिम ने कुनफुज को हुक्म दिया, ताजियाना जलना शुरू हुआ, पहलू शिकस्ता है, बाजू जख्मी है। अरबाब अज़ा अबल हसन मस्जिद में, सैयदा मस्जिद में आई। आने के बाद सैयदा इल्तिमास कर रही है, लेकिन कोई सैयदा की बातों को सुनने वाला नहीं है। एक मर्तबा सैयदा कहती है, मैं रसूल ज़ादी
अपने बालों को बिखरा दूंगी। इतना कहना था कि मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हुई, मुसलमानों ने हज़ारे अज़ाब देखा, अबुल हसन को छोड़ दिया। मेरा लाखों सलाम हो रसूल ज़ादी पर कि वक्त के इमाम अबुल हसन को लेके वापस घर को आई। लेकिन 60 हिजरी में सानिया ज़हरा एक काफिला लेके इराक के सरजमी पे गई थी, अजरकुम अल्लाह। लेकिन जब सानिया ज़हरा मदीना पलटी, वो गोदिया जो भरी थी वो उजड़ गई थी। सरों पे जो सुहाग था वो करबला की सरजमीन पे था। अला अला परवरदिगार आलम महके मोहम्मद वाले मोहम्मद इस खलील सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम महके मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे गुनाहगाने सगीरा और कबीरा को बख्श दे, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात में बुलंदी इनायत फरमा, जवार मासूमीन में जगह है, शुक्र अहले बैत का मेहमान। परवरदिगार आलम महके मोहम्मद वाले मोहम्मद परचम इस्लाम को सरबलंद और परचम कुफ्र को सरनगू फरमा। परवरदिगार आलम महके मोहम्मद वाले मोहम्मद जालिम को निस्तो नाबूद फरमा, खुसूसन अमेरिका और इसराइल को निस्तो नाबूद। परवरदिगार आलम महके मोहम्मद वाले मोहम्मद हाज़रीन की दिली हाजात में सजा फरमा, तमाम मुश्किलात रफ़ फरमा, के रिज़्क़ में खैर और बरकत इनायत फरमा, तमाम दुनिया और आसमानी बलाओं से बचा। परवरदिगार आलम महके मोहम्मद वाले मोहम्मद जो जिन लोगों ने भी इस मजलिस अज़ा में ताउन किया है, उनकी तमाम दिली हाजात को मुस्तजाब फरमा और उनसे तमाम मुश्किलात को रफ़ फरमा। परवरदिगार आलम महके मोहम्मद वाले जो मुश्ताक़ है जुज़ारात उनको मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार आलम महके मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे आंसुओं को रुमाल सय्यदा की ज़ीनत करा। परवरदिगार आलम महके मोहम्मद वाले मोहम्मद इमाम ज़माना के लोगों में ताजील फरमा, आदत के अमान अंसार में शुमार फरमा, आदत हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व समीउद दुआ। माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।